व्हाट इफ थॉर म्योनिर को हल्क के ऊपर रख दे, क्योंकि एमसीयू में लोकी के ऊपर थॉर ने म्योनिर रखा था तो लोकी बेचारा उठ नहीं पा रहा था। प्लस कैप्टन मार्वल के ऊपर भी जब थॉर ने व्हाट इफ के अंदर म्योनिर रख दिया था तो उसका भी मजाक बन गया था। बट वी ऑल नो कि हम यहाँ हल्क की बात कर रहे हैं, ना कि कोई एरे गहरे कैरेक्टर की। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। मूवी में भले ही मार्वल वालों ने हल्क की वैल्यू डाउन कर दी हो, बट कॉमिक्स में ऐसा नहीं है। तो ये जानने के लिए कि क्या होगा अगर म्योनिर को हल्क के ऊपर रख दिया जाए, प्लस प्रेजेंटली हल्क वर्सेस थॉर कॉमिक्स में होगा तो कौन जीतेगा, उसके लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मेन वीडियो पर जाने से पहले एक बार बता दूं कि जिस थॉर को हम यहाँ देखने वाले हैं वो ना सिर्फ ब्लैक विंटर और गैलेक्टस जैसे बड़े बड़े कैरेक्टर्स को हरा के आया है, बल्कि उसने गॉड टेम्पेस्ट एंड मैंगॉक के कॉम्बिनेशन से बनी म्योनिर के फिजिकल फॉर्म को भी हराया है, जिसमें ओडिन ने थॉर की मदद की थी खुद को सैक्रिफाइस करके। एज ओडिन फोर्स बिना मरे पास ऑन नहीं किया जा सकता। इन शॉर्ट इस थॉर को कम आंकने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इसके फीट बहुत ही बड़े हैं। वहीं बात करें हल्क की, तो जो हल्क इस कॉमिक में हमें दिखने वाला है वो स्टारशिप हल्क है। अब स्टारशिप हल्क की खास बात ये है कि ये एंड गेम हल्क के जैसा है, मतलब कि हल्क की बॉडी एंड बैनर का दिमाग, बट ये एंड गेम वाले हल्क से 1000 गुना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसने ना सिर्फ टोनी के 4 हल्क बस्टर आर्मर से एक साथ लड़ाई की, बल्कि उनकी धज्जियां भी उड़ाई। प्लस इसके और भी फिट्स है, जिनको देखने के बाद से ऐसा लगता है कि एमसीयू के अंदर जो हल्क है अभी भले ही फालतू लग रहा हो, बट फ्यूचर में उसको बैडएस बनाया जा सकता है स्टारशिप हल्क बनाकर। सो मार्वल यूनिवर्स के सबसे खतरनाक कैरेक्टर्स की लड़ाई हो रही है, तो वॉचर वगैरह सब आए हैं एंड सब बिना पैसे के जंग एंजॉय कर रहे हैं। वहीं हम फैंस को मार्वल के शोज एंजॉय करने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है डिज्नी प्लस हॉटस्टार का। यही नहीं, अगर आप मेरे जैसे वैरायटी ऑफ कंटेंट कंज्यूम करते हैं, जैसे मार्वल शोज के लिए डिज्नी प्लस, वहीं द बॉयज के लिए प्राइम, तो ऐसे में आपको मैं फ्लिक ऐप के बारे में बताना चाहूंगा। फ्लिक इंडिया का सबसे पहला सब्सक्रिप्शन मार्केट प्लेस ऐप है, जहां पे आप ओटीटीज, लाइफस्टाइल वगैरह के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, वो भी कम पैसों में। जो सब्सक्रिप्शन के लिए आप अभी तक फुल पैसे देते थे, उनको अभी आप 40% तक के डिस्काउंट में ले सकते हो। और ऊपर से बंडल में लोगे जैसे हॉटस्टार, सोनी लिव, अल्ट बालाजी वगैरह, तब तो 4 स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शन 2 के प्राइस में आपको मिल सकते हैं, यानी पे फॉर 2 गेट 4। तो भाई अब फुल प्राइस पर सब्सक्रिप्शन लेना बीती बातें हैं, फ्लिक के साथ अमेजिंग डिस्काउंट्स का मजा लो। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जो 1000 लोग पहले साइन अप करेंगे, उन्हें मिलेगा 100 रुपीज तक का डिस्काउंट सीधा फ्लिक से लिए गए कोई भी सब्सक्रिप्शन पे। सो इंतजार किसका है, अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से सारे एंड्रॉइड यूजर्स डाउनलोड करो फ्लिक और अपने फेवरेट ओटीटी को एंजॉय करो। अब बात करें थॉर वर्सेस हल्क की, जिसमें दोनों लड़ते लड़ते साखरीन नाम के प्लेनेट में जा गिरते हैं, जिसके बाद से थॉर लेडी सिफ को ऐसी जगह खोजने को कहता है जहां हल्क के साथ इसकी लड़ाई हो और वहां पर किसी भी इनोसेंट की जान मान का खतरा ना हो। वहीं हल्क के दिमाग में जो बैनर ने एक इंजन रूम बनाया हुआ था, जिसके मदद से वो हल्क की बॉडी को कंट्रोल कर रहा था, वहां पर बेटी बैनर को वार्न करती है कि सामने थॉर है, तुम उससे नहीं जीत पाओगे, क्योंकि आज तक हल्क भी उसे ढंग से नहीं हरा पाया, तो तुम कैसे सकोगे। जिस पर बैनर कहता है कि यही तो बात है कि थॉर हमेशा हल्क से लड़ा है, ना कि बैनर से। इसके बाद दोनों एक दूसरे की ओर चार्जिंग करते हैं, जो कि असल में थॉर का प्लान रहता है, ताकि जब दोनों आमने सामने आ जाए तो लेडी सिफ बाइफ्रॉस्ट खोलकर उन दोनों को एक सेफ जगह भेज सके। एंड ऐसा ही होता है, जब थॉर एंड हल्क एक दूसरे को पंच करने वाले होते हैं कि तभी लेडी सिफ वहां पे बाइफ्रॉस्ट खोल देती है और उन दोनों को ब्लैक हैंड ऑफ गॉड पर भेज देती है, जो कि एक सेलेस्टियल का कटा हुआ हाथ है, जहां पे ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक फाइट टूर्नामेंट होते हैं। अब यहाँ पर थॉर को किसी भी प्रॉपर्टी या जान मान के खतरे के बारे में नहीं सोचना था, तो वो हल्क के ऊपर चार्ज इन करते हैं एंड उसे बैक टू बैक मारने लगते हैं, जिसके बाद से उसे जमीन में उल्टा गिराकर 17 कहते हैं। इसके बाद वो अपना हथौड़ा हल्क के पीठ में रख देते हैं एंड कहते हैं कि 17 लोग मरे थे तुम्हारे वजह से एल पासो में। जिस पर हल्क कहता है कि मैं वो नहीं था, म्योनिर को हटाओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। जिस पर थॉर कहता है कि मुझे माफ करना दोस्त, बट मैं कभी नहीं चाहता था कि ये सब ऐसे खत्म हो, बट हल्क को सिर्फ म्योनिर ही ऐसे रोके रख सकता है, तो
यही सही। इसके बाद हमें हल्क के दिमाग के अंदर का सिनेरियो दिखाया जाता है जहां बैनर खुद को हल्क के बॉडी से फुल पैसिफिक रिम के स्टाइल में दिखे येगर के जैसे कनेक्ट करता है। कंप्यूटर बताती है कि सर हम थॉर से नहीं जीत सकते, जिस पर बैनर पूछता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। तो कंप्यूटर बताती है कि मैंने आपकी मेमोरी में थॉर से हुए सारे बैटल को एनालाइज किया है, जिस पर बैनर कहता है कि मुझे सारे मेमोरी फाइल दिखाओ एंड बॉडी का पूरा कंट्रोल मुझे दे दो। बैनर एक प्लान निकालता है जिस पर कंप्यूटर कहती है कि मैं इस प्लान के अगेंस्ट हूं। तो बैनर कहता है कि हमने पहले भी थॉर से जंग किया है और हम पहले भी जीते हैं, जिस पर कंप्यूटर कहती है कि सर हल्क ने थॉर से लड़ाई की है, आपने नहीं। जिस पर बैनर कहता है एग्जैक्टली माय पॉइंट, आज तक थॉर से लड़ते वक्त हल्क ने अपने सिर्फ ताकत का इस्तेमाल किया है, लेकिन आज पहली बार वो दिमाग का इस्तेमाल करेगा। इसके बाद कुछ सेकंड के अंदर ही कंप्यूटर हल्क वर्सेस थॉर की जितने भी मेमोरी हैं वो बैनर को दिखा देती है एंड उसके बाद से बैनर हल्क के बॉडी को धीरे धीरे उठाने लगता है। थॉर देखकर चौंक जाता है क्योंकि म्योनिर तो अपनी जगह पे रहता है, बट हल्क अपने पीठ में एक छेद करके खुद को म्योनिर की कैद से आजाद करता है। हल्क उठते ही मुस्कुराता है एंड कहता है थॉर से कि अपना हथौड़ा उठा लो एंड थॉर हल्क की बॉडी में बने उस छेद के थ्रू ही अपने म्योनिर को बुलाता है। उसके बाद तो भैया हल्क भी फुल फॉर्म में आकर थॉर को कूटने लगता है और फिर उसे पिन डाउन कर देता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले थॉर ने हल्क को किया था। थॉर म्योनिर को साउंड बैरियर तोड़ते हुए हल्क पर हमला करने को बोलता है और म्योनिर बिल्कुल वैसा ही करता है, जिसके बाद से वो भी हल्क के कैद से आजाद हो जाता है। इसके बाद दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है, लेकिन दोनों तस से मस नहीं होते हैं और फिर भी खड़े रहते हैं अगले राउंड के लिए। कि तभी म्योनिर, जिसके अंदर अभी ओडिन है, वो थॉर से बोलते हैं कि तुमने अपना रास्ता अपना लिया, अब मेरी बारी। थॉर के हाथ से डायरेक्ट निकल के हल्क को जाकर हिट करते हैं। ये हिट इतना जोरदार होता है कि हल्क के माइंड में बैनर द्वारा बनाई गई जो इंजन रूम रहती है उसकी पायलटिंग सीट से वो गिर पड़ता है और जब वो उठता है तब देखता है कि वहां पे ओडिन की कॉन्शियस मौजूद रहती है, जो कि बैनर से बोलती है कि हमें तुमसे बात करनी है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। कुछ लोगों को लास्ट का ये सीन बहुत ही छोटी बात लग रही होगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टारशिप हल्क की जो पहली कॉमिक आई थी उसके अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज ने ये बताया था कि ओमेगा लेवल जो टेलीपैथ्स हैं वो भी बैनर के इस इंजन रूम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी अपनी पूरी मैजिक की जितनी भी ज्ञान है उसको यूज करके भी वो बैनर से बात नहीं कर पाए थे, उन्हें बस थोड़ा सा ग्लिम्स मिला था। तो ये जो चीज यहाँ पे ओडिन ने किया है ये बहुत बड़ी बात है। स्टारशिप हल्क का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैंने सबसे पहले उसके ओरिजिन को ही बताया था अपने पहले के वीडियोस में, क्योंकि एमसीयू वाले तो हल्क का मजाक बना दे रहे हैं पर कॉमिक्स में उसको भाव मिल रहा है, बट फैंस उससे अनजान है। तो सोचा क्यों ना आप लोगों को हल्क के नए रूप से रूबरू कराऊं, क्योंकि आगे के एपिसोड्स में टोनी एक सेलेस्टियल आर्मर लेके आने वाला है, प्लस एक बहुत ही भयंकर लड़ाई होने वाली है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि क्या होगा अगर म्योनिर को हल्क के ऊपर रख दिया जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी आपके जैसे एंजॉय कर पाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड पुराने हैं तो प्लीज चेक किए आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि ये लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखे एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड करंट लगाकर आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।